हेलो, आई एम विनीता वर्मा, टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। आइए आज हम पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यू जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ जो है टीजीटी के प्रश्न हैं, कुछ नेट के हैं, सब मिक्सअप करके ये पूरा जो है बनाया गया है कलेक्शन। और जो कूट वाले प्रश्न होंगे उनको आप अपनी तरफ से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। POSHNA का अभियान है ये कब परिवर्तित हुआ? इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पोषण अभियान। यानी कि पोषण अभियान हमारा जो था वो कब परिवर्तित हुआ? ऑप्शन ए 8 मार्च 2018, ऑप्शन बी 8 मार्च 2018, सी 1 मई 2018, डी 30 अप्रैल 2018। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च 2018। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वविनियोजक क्या है? ऑप्शन ए उन्हें भोज को स्थिर रखने के लिए जोड़ा जाता है। ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। इन्हें रंग के लिए जोड़ा जाता है। ये भोजन को ऑक्सीकृत करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी को इस नाम से जाना जाता है, या विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, बी कैल्सीफेरॉल, सी टोकोफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि अगर जब रोगी है उसको अगर मुंह के द्वारा हम कोई भी भोजन, चाहे वो लिक्विड में हो या जैसे भी हो, नहीं दे सकते हैं तो सीधे नसों में इंजेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माता पिता संबंधी पोषण, बी प्रवेशक पोषण, सी नासा जठर पोषण, डी खारा पोषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माता पिता संबंधी पोषण। देखिए यहाँ लोग समझेंगे कि नसों में दिया जाता है तो नासा जठर पोषण, लेकिन इसका तात्पर्य माता पिता संबंधी इसलिए क्योंकि माता पिता का बच्चों से रक्त का संबंध होता है, खून का संबंध होता है, और क्या कहते हैं कि खून नस नस में दौड़ता है, इसलिए यहाँ पर माता पिता संबंधी पोषण कहलाएगा। मैंने समझाया इसलिए आप याद रखेंगे इस ट्रिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान, यानी कि क्या समय है और क्या तापमान है? ऑप्शन ए 720 सेंटीग्रेड 15 मिनट, 720 सेल्सियस 15 सेकंड, 720 फ़ारेनहाइट जो है 30 मिनट पे, ऑप्शन डी 720 फ़ारेनहाइट 30 सेकंड के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 720 फ़ारेनहाइट 15 सेकंड के लिए हम इसको करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में ही होती है? यह कह सकते हैं शोध के लिए हम सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है हमें? ऑप्शन ए एक शोध अभिकल्प विकसित करना, बी एक शोध प्रश्न का निरूपण करना, डी दत्त या डाटा विश्लेषण कार्यविधि के बारे में निर्णय लेना, डी एक शोध परिकल्पना का निरूपण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक शोध का निरूपण करना या उसकी रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई दो अभिसरणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो बनता है? ऑप्शन ए एरोसोल, बी इमल्सन, सी जेल, डी सोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इमल्सन बनता है यहाँ पर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विटामिन की न्यूनता के लक्षण क्या है? या कह सकते हैं शरीर में जब विटामिन की बहुत ही कम मात्रा बचती है तो उसके क्या लक्षण हैं? तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन हमारा ए है परिधीय तंत्रिका विकृत, बी है प्रकाश भित्ति, ऑप्शन सी है एक प्रकार का हृदय रोग, फिर है डी द्रुत नाड़ी। तो इसका हम आंसर देख लेंगे कि एक लक्षण ना होकर के कई लक्षण दिखते हैं, तो इसका जो है कूट में ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है ए बी डी, ऑप्शन बी हो जाएगा सी डी ई, और फिर ऑप्शन सी है ए सी और ई,
डी हो जाएगा, बी, डी व ई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी व ई। यानी कि जब विटामिन की न्यूनता होती है तो हमें परिधीय तंत्रिका विकृत देखने को मिलता है और एक प्रकार का यह हृदय रोग देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ऑप्शन ए लैक्टोबुलिन बुलेटिन, फिर है बी लैक्टोग्लोबिन, फिर है सी केसीन, डी है ओवलब्यूमिन, मै या मायोसिन। फिर इसका भी जो है कूट में ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, बी व सी। ऑप्शन बी है ए, सी व ई। फिर ऑप्शन सी है बी, सी व डी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सी, डी व ई। तो दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए, बी व सी हमारा सही हो जाएगा, लैक्टोब्यूटिन। और फिर हमारा कौन सा होगा? लैक्टोग्लोबिन। फिर है केसीन, दूध में केसीन प्रोटीन उपस्थित होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा हो जाएगा? इसका है ऑप्शन हमारा लिनोलेनिक, फिर है बी ब्यूटेरिक, सी है लिनोलेनिक, डी है माइरिस्टिक, ई है इराइकीडोनिक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हम देखते हैं विकल्प। ऑप्शन ए, सी व डी, फिर है सी, डी व ई, फिर है ए, सी व ई, फिर जो है ऑप्शन डी है बी, डी व ई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ए, सी व ई। ए में लिनोनिक हो जाएगा और फिर लिनोलेनिक हो जाएगा, व कौन सा हो जाएगा? इरोकोडेनिक हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? मतलब कि एक प्रमुख लक्षण तो होता है लेकिन अन्य और कई दिखते हैं। तो जो है ऑप्शन ए है बहुमूत्रता, फिर बी है जिह्वा दोष, सी है अम्ल रक्तता, डी है क्षिप्र हृदयता, ई है नक्तमेह। तो इसका हमारा आंसर होगा, ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा ए, बी व डी, फिर है ऑप्शन बी हमारा ए, सी व ई, फिर ऑप्शन सी है ए, बी, ई, फिर ऑप्शन डी है केवल ए, सी व ई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में हमारा है क्या क्या आता है? बी में हमारा देखते हैं ध्यान से, ए, सी व ई, यानी कि मधुमेह के प्रमुख लक्षण में हमारा आ जाएगा, ए में है बहुमूत्रता, सी में अम्ल रक्तता आ जाएगा और ई में नक्तमेह। ये हमें सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, है ना। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नए खाद्य उत्पाद विकास के चरणों को व्यवस्थित करें। यानी कि नया जो खाद्य उत्पाद है उसके जो विकास है उसको हम एक सीरियल से लगाएंगे। ऑप्शन ए है विचारोत्पादन, बी है उत्पाद विकास, सी है छानबीन, फिर डी है व्यवसायीकरण, ई है संकल्पना विकास। तो इसका ये हम देखते हैं विकल्प। ऑप्शन ए है ए, सी, डी, ई व ई, फिर है बी ऑप्शन है ए, सी, बी, डी, ई, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ए, सी, ई, बी व डी, फिर डी है ए, बी, ई, सी व डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए, सी। तो सबसे पहले ए आएगा हमारा विचारोत्पादन, फिर हमारा आ जाएगा दूसरे नंबर पे सी, यानी कि हम छानबीन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ई, ई में आ जाएगा संकल्पना विकास, हम संकल्पना करेंगे या संकल्पना को हाइपोथेसिस भी कहते हैं, उसको करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा सी नंबर पे छानबीन करेंगे, फिर हमारा डी पे आएगा क्या? व्यवसायीकरण। फिर ये हमारे क्रम हो जाएंगे, इसको आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया है तो आप निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग अपनी गलती को सुधारने के लिए करेंगे? तात्पर्य प्रश्न से यह है, प्रश्न को घुमा दिया गया। सहजता यह है कि यदि कपड़े में नील अधिक लग गया है तो हम किस अभिकर्मक द्वारा नील को हल्का करेंगे? ऑप्शन ए है सुकृतिक अम्ल, बी है सुहागा, सी है सोडियम क्लोराइड, डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकृतिक अम्ल का प्रयोग हम करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली टीम कार्य और उत्पादन की गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रगतिशील
पोटलिका प्रणाली, बी है इकाई उत्पादन प्रणाली, सी है प्रमापीय उत्पादन प्रणाली, डी है ग्राहक अपेक्षित उत्पादन प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रमापीय उत्पादन प्रणाली, ये हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महीन ऊनी सूत के प्रयोग से बुना हुआ कपड़ा है? या हम कह सकते हैं महीन सूत से बुना हुआ कपड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जड़त, ऑप्शन बी है जेफर, सी है इंटारसिया, डी है सकेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेफर। फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कसौटी कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है गोपुरम, बी है तुलसी वृंदावन, सी है नंदी और ऑप्शन डी हो जाएगा चोकला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपुरम। कसौटी कढ़ाई से बना वस्त्र के लिए हम गोपुरम का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्रियाशील रंजक रेशे के साथ निम्नलिखित बंध बनाते हैं। ऑप्शन ए है आयोनिक, बी है हाइड्रोजन, सी है वैन डेर वाल्स बल, फिर डी है संयोजक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सह संयोजक। फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए अपघर्षण प्रतिरोध बढ़ाता है, बी है रंजन गति बढ़ाता है, फिर सी है जैव अभिमार्जन में सहायता करता है, फिर है ऑप्शन डी द्रव्य प्रतिकर्षण देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव अभिमार्जन में सहायता करता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रासक का स्थानांतरण परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए परिधान का फिट होना, बी है प्रासक नियंत्रण की मात्रा, सी है नमूने का आकार, डी है परिधान की अभिकल्प। ये भी हमारा कूट में ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आ जाएगा हमारा ए व बी, ऑप्शन बी में आ जाएगा बी व सी, ऑप्शन सी में आ जाएगा सी व डी, ऑप्शन डी में आ जाएगा केवल ए व डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सी व डी। तो देखिए हमारा सी में क्या आता है, नमूने का आकार, और डी में क्या आता है, परिधान की अभिकल्प, यानी कि परिधान का फिट होना। ये आप कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रासक का स्थानांतरण क्या कहलाता है, नमूने का आकार व परिधान की अभिकल्पना। देखिए अभी जल्द ही आपका नेट का क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए आज हमने ये कोट वाले प्रश्न डाले हैं ताकि आपकी हैबिट बनी रहे इनको करने की। इसलिए हमने कोट वाले डाले हैं कि कितना भी मतलब छोटा लिखा हो या कितना भी कन्फ्यूजन हो, लेकिन हमको उसको धैर्य से पढ़ना है। जब धैर्य से पढ़ेंगे तो हमको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। नेट की परीक्षा जून में आपकी होगी, इसीलिए हमने आज ये प्रश्न इस तरह के डाले हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सादे बुने हुए रेशे में अपने लिए एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस रेशे का उपयोग करेंगे? यानी कि सादे बुने हुए रेशे हैं उससे पोशाक बनाएंगे। ऑप्शन ए है परकेल, बी है बरलैप या टाट कह सकते हैं, फिर है डी चीनो, फिर ई है मोलेस्किन, फिर ई है मोलेस्किन, फिर बी है आपका ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है फलालैन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाए, इसके ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं कूट में। ऑप्शन ए केवल ए बी व सी, फिर है केवल बी सी डी, फिर है केवल सी डी व ई, फिर डी ऑप्शन है ए बी व सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो आइए देखते हैं ए में क्या क्या है। ए में है केवल ए बी व सी, यानी कि ए में परकेल आ जाएगा, बी में हमारा आ जाएगा फलालैन, फिर जो है सी में आ जाएगा बरलैप। इसकी सहायता से हम अपनी पोशाक तैयार करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में कौन भूषाचार का पक्ष लेता है? ऑप्शन ए विज्ञापन, बी राजनीतिक अस्थिरता, सी है हमारा राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन बी है परिवहन और संचार, ऑप्शन डी है व्यवसीमन विधान, फिर है ई में बाहुल्य अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसका हम सही उत्तर देखते हैं। केवल ऑप्शन जो है ए में है केवल ए बी व सी, बी में है केवल बी सी और डी में है सी, केवल सी डी व ई, और ऑप्शन डी में है ए बी व ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा, केवल बी ए
बी व ई। तो ए में आइए हम देखते हैं, विज्ञापन आ जाएगा हमारा। फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी परिवहन और संचार। फिर हमारा आ जाएगा ई नंबर पे है बाहुल्य अर्थव्यवस्था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण है। यानी कि कौन सा संघनन है जो कि बहुलक है। ऑप्शन ए एक्रेलिक, सी है पॉलिस्टर, डी है मॉडरेक्रिक, फिर है बी है मॉड एक्रिलिक, फिर डी है नायलॉन। इसका भी हमारा कोट में आंसर है। ए में है ए बी, फिर है बी सी, फिर है सी व डी, और ऑप्शन डी में है ए व डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केवल सी व डी। तो आइए देखते हैं सी में क्या है। सी में हमारे है पॉलिएस्टर और डी में है नायलॉन। ये हमारे संगणक बहुलक हैं। फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरुग्ण का मतलब होता है। सहरुग्ण का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है एक विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ होती है। कह सकते हैं कि एक विकार जो किसी अन्य के साथ हो जाए। फिर है बी रोग या चिकित्सा को स्थिति की अनुपस्थिति। फिर सी में है एक संज्ञानात्मक क्षति जीवन काल को छोटा कर सकती है। फिर डी में है एक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक विकार। सहरुग्ण का क्या मतलब हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, एक विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकती है। फिर है ये देख लीजिए, आज इसका हम जो है एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आत्मविवेक की क्वेश्चन नया है हम सभी के लिए। आत्मविमोह वर्णक्रम विकार ASD से ग्रस्त 5वीं कक्षा का विद्यार्थी एक विशेष शिक्षा शिक्षक की सहायता से एक पूर्णकालिक सामान्य शिक्षा कक्षा में विद्यमान रहता है। व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम IEP दल हेतु सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी तरीका इस छात्र के लिए कौन सा होगा। ऑप्शन ए है विद्यार्थी की IEP में व्यक्तिगत परामर्शन सेवाएं सम्मिलित करें। फिर है बी उचित कक्षा व्यवहार के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करें। सी है उपयुक्त व्यवहार को प्रतिरूपित करने के लिए विद्यार्थी को एक के लिए एक सहयोगी नियुक्त करें। डी है विद्यार्थी के IPE के भाग के रूप में सामान्य शिक्षा वर्ग के एक सहकर्मी से दूसरे सहकर्मी की सहायता को सम्मिलित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा यही लास्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी के IPE के भाग के रूप में सामान्य शिक्षा वर्ग के लिए एक सहकर्मी से दूसरे सहकर्मी की सहायता करें। समावेशी शिक्षा का ही इसका आधार है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आसक्ति का आचार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। यह किसने ये प्रस्तावित किया है। आसक्ति, ये आप जो है कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, नया प्रश्न है। आसक्ति का आचार विज्ञान सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। ए ऑप्शन जीन पियाजे, बी पावलोव, ए एरिक एरिक्सन, डी बॉल्बी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉल्बी ने किया। फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष शिक्षक एक उच्च विद्यालय के बौद्ध निषक्तता वाले विद्यार्थी के साथ 3 साल के पुनर्मूल्यांकन में भाग ले रहा है। मूल्यांकन के एक भाग के रूप में शिक्षक छात्र को एक भंडार गृह का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन को एक वस्तु की स्थिति का पता लगाने और क्रैक करने के लिए कहता है। आप छात्र क्या कहेगा, ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, बी पत्राधान, सी अधिप्रमाणित, डी साक्षात्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी अधिप्रमाणित। फिर है हमारा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है। ऑप्शन ए आनंददायक भावनाएं, बी है कुछ अवैध करने का रोमांच, सी है माता पिता का दबाव, डी हो जाएगा दैनिक जीवन से पलायन। तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंददायक भावनाएं। फिर हमारा जो है ये औषध का मतलब है हमारा जो है बच्चे ड्रग्स लेते हैं।
जो आजकल किशोरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ड्रग्स जिससे कि उनको तो लगता है कि आनंददायक भावनाएं मिलेंगी, लेकिन अंततः ये बहुत ही दुष्परिणामों का कारण बनता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा वयस्कों की तुलना में मध्यम आयु वर्ग के वयस्क जो अपनी नौकरी खो देते हैं। ऑप्शन ए, अधिक समय तक बेरोजगार रहने के लिए सहज ही अभिमुख होते हैं और उनके पास उम्र बढ़ने के साथ साथ संतुष्टिदायक काम करने के लिए अवसर कम होते रहते हैं, बिना कठिन लगता है। बी है, अपने कौशल के कारण शीघ्रतया नौकरी प्राप्त करने के लिए सहज ही अभिमुख होते हैं। सी है, नई नौकरियां प्राप्त करना कठिन लगता है। डी है, हताश होने की संभावना कम होती है, जिससे उनके लिए रोजगार प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक समय तक बेरोजगार रहने के साथ सहज ही अभिमुख होते हैं और उनके पास उम्र बढ़ने के साथ संतुष्टिदायक काम करने के अवसर होते हैं, बिना कठिन लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नामावली किस कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाते हैं? यह जो नामांकन पत्रांक होता है वो कब तैयार होता है? ऑप्शन ए, SGSY, फिर है MDM, नेक्स्ट क्वेश्चन है NHM, फिर डी है मनरेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मनरेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? ICDS का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट फिर सर्विस, और ये हमारा 1975 में लागू किया गया था और ये बच्चों, युवाओं, माताओं के लिए जो सरकार के द्वारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ऑप्शन ए है प्रतिरक्षण, बी हो जाएगा संप्रेषण सेवाएं, सी है औपचारिक शिक्षा, डी है अनुपूरक पोषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, औपचारिक शिक्षा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए, राज्य सरकार द्वारा, फिर हो जाएगा हमारा और राज्य सरकार द्वारा और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, बी है सूचना द्वारा, सी है प्रसार भारती निगम द्वारा, डी है दूरसंचार विभाग द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नन्हे पूर्व विद्यालयी विद्यार्थियों और पुराने पूर्व विद्यालयी विद्यार्थियों के ध्यान का केंद्र क्रमशः क्या होता है? यानी कि जो नए बच्चे आते हैं उनका और पुराने। फिर ऑप्शन ए हमारा इसमें हो जाएगा साझा की गई गतियां, विश्वास और साझा रुचि। फिर बी है हमारा परस्पर विश्वास और साझा रुचि, साझा की गई गतिविधियां। सी है समांतर खेल, एकांत नाटक, डी है संचारी खेल व अशाब्दिक नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, साझा की गई गतिविधियां, विश्वास और साझा रुचि, जब बच्चे आपस में साझा करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन तत्परता कौशल में से एक समझ का विकास है जिसमें सम्मिलित है, या पठन तत्परता जो कौशल है उसमें समझ का जो विकास होता है उसमें से एक इसमें क्या है? ऑप्शन ए, घटनाओं के साथ एक चित्रकथा को सही क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, बी है कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताने की क्षमता, सी है अपना नाम लिखने की क्षमता, डी है ऑप्शन सरल शब्दों में पढ़ी और सुनाई गई एक कथा पर आधारित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुने। ये जो है हमारे ऑप्शन है। फिर आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। केवल ए, बी, सी और डी, केवल बी, सी व डी, केवल ए, बी व डी, केवल बी, सी व ई। तो ए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केवल ए, बी व डी। तो देखिए ए में क्या है, घटनाओं के साथ एक चित्रकथा को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, और उसके बाद है बी में हमारा कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को बताने की क्षमता, फिर डी है सरल शब्दों में पढ़ी गई जो गद्यांश के रूप में होती है उससे आधारित जो कथा है उसके सही उत्तर देना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च,
8 मई, 8 सितंबर, फिर है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 8 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 8 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। और हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCPNDT कार्यक्रम को रोकने के लिए अधिनियम किया गया। इसका पहला ऑप्शन है हमारा बाल श्रम, अगला ऑप्शन है लिंग चयनात्मक गर्भात, सी है घरेलू हिंसा, PCNDT कार्यक्रम ये हमारा लिंग भ्रूण जांच से संबंधित है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बाल श्रम, बी है लिंग चयनात्मक गर्भपात, सी है घरेलू हिंसा, डी है दहेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी लिंग चयनात्मक गर्भपात। ये इसकी रोकथाम के लिए ये अभियान लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित संकेतकों पर आधारित परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रक्रम को कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिपुष्टि, फिर है बी अग्रसारित पुष्टि, फिर है सी अनुवीक्षण, डी है योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुवीक्षणीय। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, PLA का संचालन करते समय मानचित्रण के माध्यम से निम्नलिखित विशिष्टताओं में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, बी प्राथमिकता प्रतिरूप, सी है संघर्ष नियताप्ति, फिर है डी समस्या समाधान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य प्रचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा फ्लैश कार्ड, बी है विज्ञान पट, सी है गुमटी और डी है प्रदर्श। तो इसका सही और ई है फ्लिप चार्ट। तो इसका ये हम देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए में ए बी और सी, बी में है केवल बी सी व डी, सी में है सी डी व ई और डी में है केवल ए सी व ई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये देखते हैं बी में क्या दिए, केवल बी सी व डी, यानी कि बी में हमारा क्या आ जाएगा विज्ञापन पट, फिर हमारा आ जाएगा गुमटी, फिर आ जाएगा हमारा डी में क्या है प्रदर्श। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया हमेशा होती है। ऑप्शन ए सुव्यवस्थित, बी समव्यवहारिक, सी सार्वभौमिक, डी प्रकार्यात्मक, ई है हमारा अंतःक्रियात्मक। तो इसका ये हम देखते हैं विकल्प ए है हमारा ए बी और सी, फिर है ए सी व डी, फिर है बी सी व डी, फिर है ए सी व ई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ए सी व डी। तो जो है संचार प्रक्रिया हमेशा क्या होती है देख लेते हैं हम कि हमारा आंसर है ए। तो ए में है सुव्यवस्थित, फिर है हमारा सी का मतलब सार्वभौमिक, फिर है हमारा क्या है डी, है ना। तो फिर हमारा डी में अंत में क्या है अंतःक्रियात्मक। ये हमारा कोट जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इसमें आपको कहीं गलती नज़र आए या कुछ भी सुधार होगा तो आप अपने जो है कमेंट बॉक्स में हमें करके अवगत कराइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।